हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे कूलिंग कर्व ऑफ प्योर आयरन। आज हम जानेंगे कूलिंग कर्व ऑफ प्योर आयरन मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग में, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मटेरियल साइंस का। कूलिंग कर्व ऑफ प्योर आयरन या एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आयरन, दोनों एक ही टॉपिक है स्टूडेंट। इसी में आप कूलिंग कर्व भी समझ जाएंगे प्योर आयरन का, और एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन यानी कैसे आयरन के एलोट्रॉप चेंज होते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पर, ये भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बोथ लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोई भी वीडियो देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कूलिंग कर्व ऑफ प्योर मोल्टन आयरन। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, इस तरीके का आपका एक कर्व है जो कि टेम्परेचर और टाइम के बीच में आप बनाते हैं। तो कूलिंग कर्व ऑफ प्योर मोल्टन आयरन को आप टेम्परेचर और टाइम के बीच में बनाते हैं, जहाँ पर आप टेम्परेचर को डिनोट करते हैं वाई एक्सिस से और आप टाइम को डिनोट करते हैं एक्स एक्सिस से। इतना आप समझ गए हैं। देखिए, कूलिंग कर्व ऑफ प्योर मोल्टन आयरन जो हमें क्या बताता है, देखिए डिफरेंट एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन बताता है आयरन की, यानी आयरन की डिफरेंट टेम्परेचर पर जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है, जो आयरन के स्ट्रक्चर हैं, वो आपको ये कूलिंग कर्व बताता है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं, आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 1539 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये आपको पता है, ये आपको पता है। इस टेम्परेचर पर 1539 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयरन की फेज़ क्या होती है, आप देखिए यहाँ पर फेज़ देखिए, जहाँ पर मैं यहाँ पर डॉट डॉट कर रहा हूँ, लिक्विड फेज़ में होता है, मोल्टन, बिल्कुल मोल्टन फेज़ में होता है। कैसे फेज़ में होता है? मोल्टन फेज़ में, मोल्टन फेज़ में होता है आयरन। ये आप समझ गए, मोल्टन फेज़ में होता है 1539 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका आयरन। फिर आप देखिए, जब यहाँ पर क्या होता है, आपका टेम्परेचर थोड़ा आप कम कर दें, कूल करें आयरन को, मोल्ट किया, अब आप उसको कूल होने के लिए छोड़ दें। जब आपका टेम्परेचर 1539 से 1400 के बीच में आता है, ये देखिए 1400 के बीच में आपका टेम्परेचर आता है, तो ये आपका मोल्टन आयरन किस में चेंज हो जाता है? ये आपका मोल्टन आयरन चेंज हो जाता है डेल्टा आयरन में। डेल्टा आयरन यहाँ पर आप लिखा हुआ देख भी रहे हैं, डेल्टा आयरन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका स्ट्रक्चर होता है बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। समझ गए आप कि 1539 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल्टन स्टेट में था आयरन। अब आपने उसको कूलिंग किया, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर आप उसे कूल कर रहे हैं, तो 1500 देखिए यहाँ पर 39 से 1400 के बीच में आप देख रहे हैं कि आयरन की जो स्टेट है वो मोल्टन से डेल्टा आयरन हो गई है, जिसका स्ट्रक्चर क्या है? बीसीसी है। जिसका स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट? बीसीसी है। अब आप देखिए, आप 1400 से 910 के बीच में, अब पहले आप 1539 से 1400 के बीच में आपने देखा, अगर आप 1400 से नीचे आते हैं 910 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आपका यहाँ पर देखिए जो आयरन है वो डेल्टा आयरन से गामा आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? डेल्टा आयरन से गामा आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। क्या आपका कन्वर्ट होता है? देखिए, डेल्टा से गामा में किस में कन्वर्ट हो जाता है? डेल्टा से आपके गामा में कन्वर्ट हो जाता है। डेल्टा टू गामा आपका कन्वर्ट हो जाता है 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यह आप ध्यान रखिएगा, यह आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर आप देखिए 1400 से 910 के बीच में आपका क्या रहता है? गामा आयरन रहता है, जिसका स्ट्रक्चर एफसीसी होता है और नॉन मैग्नेटिक होता है नेचर में। फिर आप 910 से नीचे आएंगे 768 तक, 768 तक अगर आप नीचे आएंगे स्टूडेंट, 910 से 768 के बीच में अगर आप आएंगे, तो स्ट्रक्चर फिर आपका क्या हो जाएगा? फिर वो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर डेल्टा टू आपका गामा हुआ, और आप अगर देखेंगे 910 पे, आप देखेंगे 910 पे, तो ये गामा से किस में चेंज हो रहा है? ये गामा से अल्फ़ा आयरन में चेंज हो जा रहा है 910 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये समझ गए आप कि आपने देखा 1539 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल्टन आयरन था, अब आपने थोड़ा कूल किया इसको कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो 1539 से लेकर 1400 के बीच में आपका कौन सा आयरन है? आपका डेल्टा आयरन है, जिसका बीसीसी स्ट्रक्चर है। फिर अगर आप किसके नीचे आते हैं? 1400 से 910 के बीच में आते हैं, तो आपका एफसीसी स्ट्रक्चर है गामा।
क्या है, गामा FCC स्ट्रक्चर है। फिर अगर आप देखिए 910 पे क्या गामा किस में चेंज हो जाता है, अल्फ़ा में चेंज हो जाता है, अल्फ़ा आयरन में, जिसका BCC स्ट्रक्चर है। फिर अगर आप 768 के नीचे आएंगे तो जो आपका आयरन है इसका जो नेचर है वो मैग्नेटिक हो जाएगा। आयरन का नेचर मैग्नेटिक हो जाएगा स्टूडेंट, कैसा हो जाएगा, मैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। और अल्फ़ा आयरन ही रहेगा, आयरन आपका अल्फ़ा आयरन ही रहेगा, स्ट्रक्चर BCC ही रहेगा। पर एक अंतर यहाँ पर आया, क्या अंतर आया कि यहाँ पर क्या चेंज हुआ, आपका स्ट्रक्चर सेम रहा, BCC स्ट्रक्चर रहा, अल्फ़ा आयरन आपका रहा, एलोट्रॉपिक सेम रहा, एलोट्रॉपिक फॉर्म सेम रही, पर आपका क्या हुआ, नॉन मैग्नेटिक से मैग्नेटिक में आयरन कन्वर्ट हो गया। तो यही आपका होता है कूलिंग कर्व ऑफ प्योर मोल्टन आयरन, जहाँ पर आपको अलग अलग टेम्परेचर पर आपके आयरन की अलग अलग जो फेज़ होती हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी होती हैं कि आपके 1539 डिग्री पर जो है सेंटीग्रेड पर आपका मोल्टन आयरन है, बिलो 1539 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपका टेम्परेचर 1400 तक अगर जाएगा तो वहाँ पर आपका डेल्टा आयरन रहेगा, जिसका आपका BCC स्ट्रक्चर है। फिर 910 तक, 1400 से 910 तक जब कूल होता है तो गामा स्ट्रक्चर होता है, गामा आयरन, ये एलोट्रॉप हैं, देखिए अल्फ़ा गामा और डेल्टा एलोट्रॉपिक फॉर्म है, अल्फ़ा गामा और डेल्टा एलोट्रॉपिक फॉर्म है अलग अलग टेम्परेचर पर, ये आप ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये आप समझ चुके हैं। और फिर अगर आप 910 से 768 तक जाते हैं तो वहाँ पर आपका अल्फ़ा आयरन रहता है और आपका BCC स्ट्रक्चर रहता है पर नॉन मैग्नेटिक, और 768 के अगर आप नीचे रह जाएँ आ जाएँ तो आपका अल्फ़ा आयरन ही रहता है पर स्ट्रक्चर वहाँ पर BCC रहेगा पर मैग्नेटिक नेचर का होगा। यही आपको डिफरेंट टेम्परेचर पर समझना है। अब इसे ही आप एलोट्रॉफी ऑफ आयरन भी समझ सकते हैं, एलोट्रॉफी ऑफ आयरन और ये दोनों सेम चीज़ें हैं, कूलिंग कर्व ऑफ प्योर मोल्टन आयरन। एलोट्रॉपी आपने कैसे समझी, एलोट्रॉपी देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेटल देखिए 2 या 2 से अधिक फॉर्म में होता है तो उसे एलोट्रॉप कहते हैं, आयरन के एलोट्रॉप होते हैं। तो अगर आपका जो मेटल है वो 2 या 2 से अधिक क्रिस्टल फॉर्म में है तो यहाँ पर आपने देखा कितनी फॉर्में हैं आपकी, अल्फ़ा, गामा एंड डेल्टा, दीज आर 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ आयरन। ये 3 जो है एलोट्रॉपिक फॉर्म है आयरन की, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ आयरन, ये आयरन की 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म है स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए द प्रोसेस इन विच क्रिस्टल देखिए आपके चेंज होते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर आप देख रहे हैं क्रिस्टल आपका चेंज हो रहा है। आपने देखा 1500 जो 39 है वहाँ पर लिक्विड में है मोल्टन स्टेट में, फिर आपने देखा 1400 तक आपकी आयरन की क्या स्टेट है, आपकी स्टेट है वहाँ पर डेल्टा आयरन, वहाँ पर अलग है। फिर आप वहाँ पर देख रहे हैं फिर आपके 1400 से 910 तक आपने देखा कि क्या है, गामा आयरन है। तो ऐसे अलग अलग एलोट्रॉप है अलग अलग टेम्परेचर पर, वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप ध्यान रखिएगा एग्जाम में भी आप इसी तरीके से लिखेंगे कि देखिए अल्फ़ा से गामा में अगर आप चेंज करना है, अल्फ़ा से गामा में चेंज होगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हुए चलें, अल्फ़ा से गामा में कब चेंज होगा, कितने टेम्परेचर पर चेंज होगा, 910 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और अगर आप देखिए गामा से डेल्टा अगर आप देखें तो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। यही आपको समझना है, यही एलोट्रॉपी है आयरन की, 3 यहाँ पर फॉर्म है, अल्फ़ा, गामा और डेल्टा। आपको समझना है किस टेम्परेचर पर होता है, ये आपको यहाँ पर जानने की ज़रूरत है बस। टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पर कूलिंग होगी तो कूलिंग कर्व और एलोट्रॉपी ऑफ आयरन दोनों आप अच्छे से समझ गए हैं। और कोई भी अगर आपको इस वीडियो में क्वेरी होती है और आप मटेरियल साइंस की बाकी वीडियो जैसे TTT डायग्राम, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। आप इन वीडियोस के लिंक जो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप फॉलो कर सकते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर मटेरियल साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस देख सकते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। जैसे आपने ये वीडियो देखी है बिल्कुल कॉन्सेप्ट से आप वीडियो समझ सकते हैं वीडियो के माध्यम से। और कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट करें। आप हमारे चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।